हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ और फिशेस के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात की कॉन्डिएक्टाइज जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस का नाम देते हैं, और अब जो हम बात करेंगे गाइस, हम बात करेंगे ऑस्टिएक्टाइज के बारे में। अब देखिए, नाम तो हमने डिफरेंस वहीं पे पता कर लिया था, नाम का जो डिफरेंस था वो हमने वहीं पे सीख लिया था। ये जो ऑस्टियक वर्ड है ये बना है बच्चों ऑस्टियोन से। ऑस्टियोन जो वर्ड होता है, ऑस्टियोन का मतलब है जो हम बोनी फिशेस के बारे में बात कर रहे हैं, या जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, बोन से मेडअप है। और एक थाइस वर्ड तो हमने डिस्कस किया ही था ना। एक थाइस जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, एक थाइस जो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत, एक थाइस जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, वो आता है आपकी फिशेस के लिए। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बॉनी फिशेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इनका एक तो हैबिटेट कैसा होगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दिस इंक्लूड द बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। ये लगभग जो है ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। कहां देखने को मिलती हैं, अगर मैं कहूं कि ये मिलती हैं हमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर के अंदर हमें देखने को मिलती है। बच्चों इस लाइन को लिख लेना अलग से। ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर का यहाँ पे मतलब है कि जैसे ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, फ्रेश वाटर हो, खारा हो, मराइन हो, तो सभी तरह के हमें पानी में हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है फिशेज तो पानी में मिलेंगे, है ना। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर के अंदर ये देखने को मिलती हैं। और कैसी होती हैं, इनका जो फिशेज हैं ये बॉनी एंडोस्केलेटन होता है। बॉनी एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉन से मेडअप होता है। अपने पिछले सेशन में हमने बात की थी, पिछली वीडियो में, जिसमें हमने कहा कि वो जो फिशेस होती हैं वो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बॉनी होता है। उसके अलावा देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। ये भी आपको पता होगा ना, स्ट्रीमलाइन हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो कैसी होती है, जो उसको वाटर रेजिस्टेंस में हेल्प करे, पानी के अंदर स्विम करने में हेल्प करे बॉडी। इस तरीके से इनकी डिजाइन होती है। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होते हैं इनके पास। एयर ब्लैडर क्या होते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा इसके अंदर, राइट। सो माउथ मोस्टली कहां पे है, टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। तीन इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ये जो है आपकी एक ट्रू फिशेस के अंदर आती है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ना कि ट्रू फिशेस कौन सी होती है, जिनकी बॉडी पे स्कैल्स प्रेजेंट हो, जिनकी बॉडी पे पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हो, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, एक ट्रू फिश के। चलिए आगे देखते हैं। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। अब गिल्स तो आप जानते हैं, गिल्स का फंक्शन क्या है। सर ये मत बताओ, ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं कि गिल्स क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। ये एक इंपॉर्टेंट है। ओपरकुलम क्या है, गिल्स की एक तरह की कवरिंग होती है। गिल्स की कवरिंग है ये, जो गिल्स को कवर करने का काम कर रहे हैं। ऑन ईच साइड, हमें हर एक साइड पे ओपरकुलम जो है वो देखने को इनके मिलेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपरकुलम कवरिंग है तो वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है गिल्स के। इंपॉर्टेंट बात, देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द स्कैल्स। स्कैल्स एक निशानी है किसकी, ट्रू फिश की निशानी है। किसकी निशानी है, ट्रू फिश की निशानी। मन में याद होगा कि सर जिनकी बॉडी पे स्कैल्स नहीं होते क्या वो ट्रू फिश नहीं होती। बेटा फिश तो होती है वो, लेकिन एक सही फिश जो है, जिस मायने में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स मान रहे हैं उसके, उनके लिए एक ट्रू फिश पे एक स्कैल्स का होना जरूरी है। स्कैल्स उनकी अपर सरफेस जो होती है, स्किन जो होती है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट टाइप के स्कैल्स है। क्या सर हमें याद करने, नहीं याद नहीं करने, आपको ये समझने हैं, इनकी शेप समझनी। देयर इज अ डिफरेंट टाइप, जैसे कि गेनॉइड स्केल हो गए, जैसे कि टिनॉइड स्केल हो गए, जैसे कि साइक्लॉइड स्केल हो गए। अलग अलग टाइप के स्कैल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा आपको यहां पे फोकस रखना है इन दोनों फिगर्स पे। जैसे कि जो साइक्लॉइड टाइप स्कैल्स होते हैं और एक टिनॉइड टाइप स्कैल्स होते हैं, ज्यादातर देखने को मिलते हैं इनके अंदर। इन्हीं जो ऑस्ट्रिक साइज जो आपके फिशेज है, जो बॉनी फिशेज है, उनके अंदर तो स्किन जो कवर्ड है वो किससे, साइक्लॉइड या फिर टोनाइड स्केल्स जो है वो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। सर पहचानेंगे कैसे, ये पिक्चर इसलिए लगाई गई है ताकि आप कभी स्कूबा डाइविंग करने जाएं या इन फ्यूचर कभी आप देखें उनको तो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। और ये चीज हमें पता होनी चाहिए, जब आप फिश को देख रहे हो, अगर आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो तो फिर आप पढ़ने का फायदा क्या, सिर्फ मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में उतारना भी तो है ना उस चैप्टर को, करेक्ट। सो साइक्लॉइड स्केल की जो शेप होती है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। कैसे पहचानेंगे इसको ये देखिए, जब आप इसका पोस्टीरियर मार्जिन देखोगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, वेंट्रल, डोर्सल, सारे वर्ड्स आप लोगों के अच्छे से क्लियर हैं अगर आपने सारे जो पॉइंट्स सेशन वाइज जो आपने देखे हैं सारे,
तो पोस्टीरियर एंड जो है वो कैसा है, यहाँ पे स्मूथ है, जबकि यहाँ जो पोस्टीरियर एंड देखोगे ना कुछ काटे काटे स्पाइनी मार्जिन जो हमें देखने को मिलते हैं। साइक्लॉइड जो होते हैं, जिन फिशेज में साइक्लॉइड स्कैल्स, इस तरीके से धारियां प्रेजेंट है, साइक्लॉइड स्कैल जो होते हैं जिनपे उसका पोस्टीरियर मार्जिन जो होता है वो फ्री होता है, स्मूथ होता है, जबकि जो टिनॉइड टाइप होते हैं उनका जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है वो कैसा होता है, स्पाइनी होता है, कांटों की तरह। ये एक आइडेंटिफिकेशन है। आप जब फिशेस को देखेंगे अब ऑस्टियोक्साइज, बेसिकली आप जितने भी बॉनी फिशेस को देखेंगे तो उनके अंदर आपको अब ये चीज देखनी है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एयर ब्लैडर का प्रेजेंट होना, जो कि रेगुलेट करता है किसको, बायंसी को रेगुलेट करता है। बायंसी समझते हो ना, एक अपथ्रस्ट लगता है, सर पढ़ा है फिजिक्स में, 9th में भी पढ़ा है सर, 11th में भी पढ़ेंगे अभी, है ना। सो क्या दोगे तो, और क्या करता है, हेल्प करता है इसको बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में। एयर ब्लैडर जो होते हैं बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, पानी में बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। बायंसी तो आप लोग समझते हैं ना, कि जैसे एक अपथ्रस्ट जो लग रहा है, बायंट फोर्स जो लग रहा है, उसको रेगुलेट करने में और बॉडी बैलेंसिंग बनाने में एयर ब्लैडर अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल हो गया और एक वेंट्रिकल हो गया, बेसिक बेसिक बात है बिल्कुल। ओके जी, टेल यूजुअली होमोसर्कल होती है। सर ये होमोसर्कल का क्या मतलब होता है? होमोसर्कल देखिए जरा, यहाँ पे हम होमोसर्कल नहीं, हम बाकी के टाइप्स को भी समझेंगे, जैसे कि एक हो गया प्रोटोसर्कल, एक हो गया होमोसर्कल, एक हो गया डाइफी सर्कल। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई जो फिशेज होती हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं हमें, तो कहोगे हाँ सर हमने देखा है ऐसा, है ना। तो दैट इज अ टाइप ऑफ द होमोसर्कल। और देखो हेट्रोसर्कल कैसा होगा, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो अगर आप इन दोनों एंड्स को देखोगे तो ये होमो देखने को मिल रहे हैं, और होमो का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों सेम देखने को मिल रहे हैं। जबकि आप हेट्रोसर्कल को देखोगे तो एक एंड जो मिलेगा वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। देखो हेट्रो हो गए ना, यानी कि दोनों से अलग अलग हो गए एक दूसरे से, तो इसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल टेल। टेल आप देखते हो ना, एंड रीजन, टेल रीजन फिश का, तो कैसा दिखता है वो, ऐसे पहचानोगे आप उसको, ठीक है। तो ये हेट्रोसर्कल हो गया। फिर ये डाइफाई सर्कल, डाइफाई सर्कल कुछ इस तरीके से बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है। और जब आप प्रोटोसर्कल देखते हो तो वो थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा शार्प है, वो थोड़ा सा कम शार्प है, ये डिफरेंस है। ज्यादातर आपको होमोसर्कल और हेट्रोसर्कल जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको इनके अंदर आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकती है। होमो का मतलब हो गया सेम, हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, एक्सक्रीशन जो है वो यूरियोटैलिक हो गया, ठीक है। एक्सक्रीशन जो हो गया इनका कैसा होता है, यूरियोटैलिक हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हो पहले भी हम लोग पोइकिलोथर्म्स को लेके, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं आपके, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, पोइकिलोथर्म्स होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अगर हम देखें एक्सटर्नल है, एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कि नो लार्वा स्टेज। ओविपेरस मतलब एग लेइंग होते हैं ये, ठीक है। जनरल कैरेक्टर बिल्कुल। पोइकिलोथर्म्स का मतलब आप जानते हैं, डोंट हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और ठीक है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, राइट। एग्जाम्पल्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक्सोकाइटिस बच्चों, फ्लाइंग फिश, जिसके हम इसके नाम से जानते हैं। देख रहे हो जरा इसको, डॉर्सल फिन जो है इसका लॉन्ग होता है। डॉर्सल फिन कैसा होता है, लॉन्ग होता है बच्चों, लॉन्ग। इस पिक्चर को ध्यान से देखो बस आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। तो ये होती है फ्लाइंग फिश। अब आप कहोगे कि सर इसको फ्लाइंग फिश के नाम से हम क्यों जानते हैं? भाई सी वाटर से कम 400 मीटर तक ऊपर फ्लाई कर सकती है ये, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची फ्लाई करती है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल भी आया है इसको। आप इसको जानते हो कि इसको हम प्रेग्नेंट मेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, प्रेग्नेंट मेल। सर प्रेग्नेंट मेल, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। प्रेग्नेंट मेल क्यों, प्रेग्नेंट मेल इसलिए कि इसकी बॉडी में एक ब्रूड पाउच होता है। देखिए जरा, एक ब्रूड पाउच होता है, पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है। और इसको हम सी हॉर्स भी बोलते हैं। एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहले हमने बोला कि हम इसको प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। अब जरा आप इस पिक्चर को देखिए, ब्रूड पाउच को क्या कर रहा है ये, आप देखेंगे ध्यान से, ये क्या करता है, मेल जो है, मेल कलेक्ट करता है एग को, मेल कलेक्ट्स एग्स, इसलिए इसको प्रेग्नेंट मेल का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा नाम जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, वो है सी हॉर्स। सी हॉर्स मतलब हॉर्स की तरह चलता है। सर हॉर्स की तरह टुक 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 टुक, कुछ ऐसे नहीं, वर्टिकली चलता है पानी में। अगर कभी आपने एनिमेटेड वीडियोस में देखा हो, कभी आपने किसी कार्टून में देखा हो इनको, ये देखने को मिलते हैं कहीं, राइट। तो ये कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है पानी में वर्टिकली।
तो इसलिए इसको सी हॉर्स का नाम भी दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए ना कि हम इसको सी हॉर्स क्यों बोल रहे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। प्रेग्नेंट मेल सी हॉर्स, सो सी हॉर्स वर्टिकल पोजीशन की वजह से, प्रेग्नेंट मेल किसकी वजह से, क्योंकि ये मेल जो है कलेक्ट करता है किसको, एग्स को। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए लैबियो फ्रेश वाटर फिश है, एग्जाम्पल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। कैटला ये भी फ्रेश वाटर फिश है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, पूछ लेते हैं फिशेस के। देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से। ये देखिए बेटा फाइटिंग फिश, एक्वेरियम फिश के नाम से भी जानते हैं, कुंकार फाइटिंग फिश बोलते हैं। एंजल फिश बहुत प्यारी, टेरोफाइलम एक्वेरियम फिशेस होती हैं, ठीक है, देखने को मिल जाती हैं, बहुत सुंदर है। और देखिए आगे, अब ये देखिए ये कौन है, ये है हमारे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं बच्चों, एम्फीबियंस हम किसे बोलते हैं, राइट। एम्फीबियंस जो है आपके बेसिकली जो ड्यूअल नेचर आपका शो करे। सो ड्यूअल नेचर कैसे भाई, एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल और बायोस मतलब होता है लाइफ, जो वर्ड बना है एम्फीबिया उसी से बना है। सो एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी ड्यूअल बायोस लाइफ, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब जरा इन दोनों को देखिए क्या मस्ती कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। कैसे हैं ये एक्वेटिक, ये देखिए ये तो हुआ इनका हैबिटेट, कहां पे दिख रहे हैं आपको, पेड़ पे दिख रहे हैं। ये कैसे होते हैं, अर्बोरियल भी होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, अर्बोरियल भी होते हैं। अर्बोरियल मतलब जो पेड़ों पे रहते हैं, देख रहे हो ना, ये पिक्चर लगा इसलिए गई है ताकि आप एक हैबिटेट आप ये भी ऐड ऑन कर सके, ठीक है। एक चीज और, ये आपको कभी भी मरीन वाटर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, करेक्ट, सही सुना आपने। अर्बोरियल हो गए, एक्वेटिक हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए, बट नेवर फाउंड इन मराइन हैबिटेट या मराइन वाटर। चलिए जल्दी से ये लाइन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखनी है, ठीक है। मराइन वाटर में नेवर फाउंड, कभी नहीं मिलते, राइट। चलिए बेस्ट एग्जांपल जब भी हम एम्फीबिया पढ़ते हैं तो फ्रॉग का ही आता है ना, राइट। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। अब जरा इस पिक्चर में देखिए, 2 पेयर जो हैं हमें लिम्स के देखने को मिल रहे हैं, अपर लिम और एक हो गया आपका लोअर लिम, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जरा ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। देखो जरा बॉडी कहां पे है, आपको नेक जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, नेक एब्सेंट है। देखो हेड है और ट्रंक है, नेक क्या है, नेक इज एब्सेंट, नेक इज एब्सेंट, आपको इसमें तो देखने को मिल ही नहीं रही है ना। तो नेक हम कैसे बोल सकते हैं, नेक हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नेक जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। जरा फिगर को देख लेना, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए फिगर को, राइट। तो कैसा है ये कुछ इस तरीके से हमें जो इसमें हमें जो नेक जो है वो एब्सेंट देखने को मिल रही है। अच्छा नेक एब्सेंट देखने को मिल रही है तो क्या टेल प्रेजेंट हो सकती है, राइट। कुछ में टेल प्रेजेंट होती है, जैसा सैलामेंड्रा आप देखोगे तो उसके अंदर टेल प्रेजेंट होगी, टेल इज प्रेजेंट। टेल किसमें, जैसे आप सैलामेंड्रा का एग्जाम्पल पढ़ोगे तो वहां पे टेल जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल ही आ गया हमारा, राइट। तो टेल में बी प्रेजेंट इन सम, जैसे कि सैलामेंड्रा, ये आपकी सैलामेंड्रा है। आप कई बच्चे इसको समझते हैं कि फिश, ओ सॉरी लिजार्ड, ठीक है। ये लिजार्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ लिजार्ड। ये क्या है, ये एक एम्फीबियन है, ये एक एम्फीबिया है बच्चों, राइट। तो एम्फीबियन स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पिक्चर आपको इसलिए भी लगाई गई क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी जो स्किन है वो कैसे शाइनी दिख रही है, आपको शाइनी दिख रही है ना। तो स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, विदाउट स्कैल्स, स्कैल्स नहीं है इनकी बॉडी पे, स्कैल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा पिक्चर को आप लोग पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। मॉइस्ट देखने को मिल रही है, एक्चुअल में यहाँ पे कई म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो इसको मॉइस्ट रखने में हेल्प करती हैं। कई ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इनको इस मॉइस्ट स्किन को बनाने में। तो ग्लैंड्स की वजह से इनकी जो स्किन है वो ऐसी मॉइस्ट हमें देखने को मिलती है। द आईज हैव आईलिड्स, आईज पे आईलिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम इंपॉर्टेंट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर को टिम्पैनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि अगर हम दूर से देख रहे हैं पहली बार तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है वो क्या है, ये जो पार्ट है वो उसकी आई है, हमें साइड से लिटरली जो है उसकी आईज जो है वो देखने को मिल रही है, हमें ऐसा लगता है। देखो जरा इस पिक्चर को देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी ऐसे लगेगा, अगर पहली बार आप देख रहे हो या कभी देखा नहीं है आपने,
तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो इसकी बॉडी पे जो है क्या है, आई प्रेजेंट है, लेकिन आई नहीं, वो टिम्पैनम है। देखो इस यहाँ पे भी टिम्पैनम है, टिम्पैनम है वो, ठीक है। बॉडी पे स्कैल्स नहीं होते इनके। बॉडी कैसी होती है, जैसे हम आप पीछे स्कैल पढ़ रहे थे, तो ये स्कैल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है किसको, ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर विच इज कॉल्ड क्लोका, जिसको हम क्लोका का नाम देते हैं। यानी कि सारी चीजें, अब जब आप अपनी बॉडी से इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग पार्ट है, उसकी एक अलग ओपनिंग है। यूरिन माना कि उसी से पास हो रहा है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोर करने वाला, उसको बनाने वाला सिस्टम अलग है, ठीक है जी। लेकिन किसी का भी कॉमन चैम्बर नहीं है। डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए अलग एक एग्जिट है, यूरिन एक अलग टाइम पे पास हो रहा है, ठीक है, यूरिन के लिए अलग है, डाइजेशन के लिए अलग है, रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स बन के आ रहे हैं वो अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन एक पासिंग कॉमन है। लेकिन इसके पास सभी के लिए, सभी चीजों के लिए कॉमन चैम्बर है, जिसे हम क्लोका का नाम देते हैं। दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम विच ओपन टू द एक्सटीरियर। क्लोका कहाँ है, ये देखिए, पिक्चर आपको समझने में हेल्प करेगी। जितने भी जो इसके पार्ट्स हैं, चाहे वो ये पूरा का पूरा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये पैनक्रियास हो गई यहाँ पे, और सारी चीजें जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इसके यहीं होंगे, और ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन, और ये सारी चीजें जो है एक ही चैम्बर में खुलेंगी, आगे जाके एक ही पार्ट ओपन करेगा इसको, और वो है क्लोका। तो क्लोका पूछा जाता है कि फ्रॉग्स में या फिर एम्फीबियंस में कॉमन चैम्बर क्या है, या कॉमन पार्ट कौन सा है, जो एक एक्सटीरियर ओपनिंग जो है कॉमन है, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्लोका का नाम देते हैं। रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, बाय गिल्स, लंग्स या थ्रू दी स्किन, जो है डिफ्यूजन की प्रोसेस से भी ये क्या करते हैं, ये अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। कई जो लार्वा स्टेजेस होते हैं उनके अंदर हमें गिल्स भी देखने को मिलते हैं। टेडपोल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं ये, राइट। तो वहां पे हमें गिल्स के थ्रू भी देखने को मिलता है। एडल्ट में लंग्स में और स्किन से भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है हमें इनके पास देखने को मिलता है। 2 और ऑरिकल होते हैं, और एक जो है वो वेंट्रिकल हमें देखने को मिलता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए आपने क्या लिखा बार बार, पोइकिलो थम्स है ये, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है, अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। आपने देखा होगा कि जो फ्रॉक्स होते हैं वो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं, अंडे जो है अपने पानी के अंदर देते हैं, और वहीं पे जो उनका गैमेटिक फ्यूजन जो है वो देखने को मिलता है, गैमेट्स जो वहीं पे फ्यूज होते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में रिस्क भी बहुत होता है, यानी कि रिस्क से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज के चांसेस होते हैं, प्रोटेक्शन भी उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। और एक्सटर्नल के इंटरनल के कंपैरिजन में एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा वेस्ट माना जाता है, इंटरनल ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है, ओविपेरस है, एग लेइंग, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे कि लार्वा स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट होती है, लार्वा इज प्रेजेंट। और इसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एक बेस्ट एग्जांपल जो है इसका, जैसे कि टेडपोल हो गया, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका टेडपोल हो गया। कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जैसे कि बुफो टॉड है, राणा फ्रॉग हो गया, हाइला फ्रॉक्ट्री हो गया, सैलामेंड्रा जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कई बार पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आपको ध्यान रखना है लिजर्ड जैसा दिखता है लेकिन है एम्फीबिया। एक थायोपीज जो है, लिम्बलेस एम्फीबिया जो है उनकी कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे हमारी कुछ अलग क्लास के बारे में, जिसमें हम लोग डील करेंगे क्लास रेप्टिलिया को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।